ओम शांति 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 ओम। मित्रों, अभी मैं शहीद आजम राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा पढ़ रहा था। बड़ा आनंद आ रहा है पढ़ कर के कि शहीद आजम राम प्रसाद बिस्मिल किस प्रकार के विचारक थे। अल्पायु में ही उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने का संकल्प कर लिया और अपने जीवन में वैदिक धर्म को धारण करके तमाम कष्ट सहे। उनके पिताजी जैसे ये आर्य समाजी बने, उनके पिताजी बहुत खिन्न हुए और कहने लगे, यदि आर्य समाज नहीं छोड़ोगे तो मैं तुझे घर से निकाल दूँगा। बात बढ़ती गई और राम प्रसाद बिस्मिल के अंदर आर्य समाज के प्रति, महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रति दृढ़ता बढ़ती गई। उनकी श्रद्धा को, उनकी दृढ़ता को देख करके अंत में उनके पिताश्री ने कहा, राम प्रसाद, या तो तुम घर छोड़ दो या आर्य समाज को छोड़ दो। राम प्रसाद बिस्मिल कुछ देर तक सोचते रहे और अंत में कहा कि मैं घर छोड़ सकता हूँ, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज को नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने, उनके पिताजी ने कहा, अच्छा तो तुम अभी इसी वक्त घर छोड़ करके चले जाओ। राम प्रसाद बिस्मिल जाने लगे तो उनके पिता ने कहा, अरे तुम्हारे शरीर पर जो वस्त्र हैं उसको भी मैंने ही दिया है, इसको भी उतारते जाओ। राम प्रसाद बिस्मिल ने तुरंत कुर्ता और धोती को उतार दिया और कच्छा पहने घर से निकल गए। नौजवान थे, बड़े हिष्ट-पुष्ट थे, बलिष्ठ थे और 2 दिन 3 दिन तक खेतों में रहे, पेड़ों पर बैठे रहे, खेत से चने खाते रहे और इधर उनके माता पिता दोनों बड़े दुखी। घर से निकाल करके उनके पिताश्री भी बड़े दुखी, माता भी बड़ी दुखी। अंत में राम प्रसाद बिस्मिल की एक ईसाई अध्यापक ने उनके माता पिता को समझाया कि नौजवान बेटे से इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते हैं, वह समझदार है, आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और अंत में दोनों के बीच उसने समझौता कराया। तो मेरे मित्रों, राम प्रसाद बिस्मिल विद्वान भी थे, कवि भी थे, देशभक्त भी थे, शहीद आजम भी थे। उन्होंने देश के स्वतंत्र कराने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं किए और अंत में शहीद हुए। शहीद होने से पहले उन्होंने अपनी आत्मकथा जेल में बैठ कर के लिखा और लिखा है, सारी बातें लिखे। अंत में उनका अंतिम संदेश है, राम प्रसाद बिस्मिल का अंतिम संदेश है, वह मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। बहुत से नौजवान इस समय जो कहते हैं कि देश के स्वतंत्रता में महात्मा गांधी का कोई योगदान नहीं था, ऐसे भटके हुए लोग और बहुत से कवि तथाकथित देशभक्त अपने को जो बोलते हैं, वे तथाकथित देशभक्त हैं। देशभक्त भी हो सकते हैं लेकिन भ्रमित हैं। उनको भ्रमित किया गया है कि देश की स्वतंत्रता में सिर्फ हथियारों से ही आज़ादी मिली थी, तलवारों से आज़ादी मिली थी, न कि गांधी जी के प्रयास से। और कई तो ऐसे कहते हैं नहीं मिली थी आज़ादी चरखा चलाने से, जबकि आज महात्मा गांधी ने कभी नहीं कहा कि चरखा चलाओ देश आज़ाद हो जाएगा। मैं तो तमाम मतलब दर्जनों कवियों के मुंह से सुन चुका हूँ, नहीं मिली थी आज़ादी चरखा चलाने से, और ज़ोर शोर से इसका प्रचार किया जाता है, नहीं मिली थी आज़ादी चरखा चलाने से, आज़ादी मिली थी तलवारों से। लेकिन महात्मा गांधी ने कभी नहीं कहा चरखा चलाने से देश आज़ाद होगा। चरखा चलाने का दूसरा उद्देश्य था। चरखा चलाया महात्मा गांधी का एक क्रांतिकारी कदम था, परिवर्तनकारी कदम था, आर्थिक उन्नति का कारण था। मेरे ही घर में आज से 40-45 साल पहले, जब लोगों के घरों में पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, रजाइयाँ नहीं होती थी,
गद्दा की कौन बात करे। खाने के लाले पड़े थे, पहनने के कपड़े नहीं थे। उस समय महात्मा गांधी ने जब चरखा चलाया तो ऐसी महिलाएं जो घरों से बाहर नहीं निकलती थी, पर्दा करती थी, खाना खाते और साथ साथ दवाइयाँ भी खाती। घर के बाहर तो नहीं निकलती थी, लेकिन दवाई लेने घर के बाहर जरूर जाती थी। घर के बाहर कब जाती थी? डॉक्टर के पास जाती थी, वैद्य के पास जाती थी, झाड़ फूँक करवाने जाती थी, तब बाहर निकलती थी। काम से वह बाहर नहीं निकलती थी, न खेत के कार्य से, न अन्य पशुपालन से कोई लेना देना। ऐसी महिलाएं जो घरों में बैठी हुई थी, उनके हाथों में महात्मा गांधी ने चरखा थमा दिया। और क्या हुआ? वे दिन भर चरखा चलाते। और कई परिवारों में तो देखा मैंने, मेरे ही घर में 3-3 चरखा एक साथ चलता था। हमारी तीनों बहनें चरखा चलाती थी, मेरी माँ भी समय निकाल के चरखा चलाती। और फिर क्या होने लगा? जो रजाई के लिए तरसते थे उनके घर में रजाई हो गई, जो धोती कुर्ता के लिए तरह उनके घर में धोती कुर्ता हो गया, कभी साड़ी हो गया, कभी साल हो गई। ये क्रांतिकारी परिवर्तन महात्मा गांधी ने लाया। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? नहीं मिली थी आज़ादी चरखा चलाने से। मैंने कैसे ऐसे कवियों के मुंह से सुना, गायकों के मुंह से, इनको फूंक दो तो हवा में उड़ जाएं, सांस भी नहीं लिया जाता, लेकिन गाते हैं नहीं मिली थी आज़ादी चरखा चलाने से। ऐसे पाखंडी लोग सुन करके बड़ी हंसी आती है। अरे आप तो जाओ ना, पाकिस्तान पर ऐसा बम डालो, हैं, निस्ता नाबूद कर दो। जिसने भारत माँ के खंड खंड किए, ऐसे पाकिस्तान को, संसार का सबसे गंदा देश पाकिस्तान, इसका निस्ता नाबूद करो ना। परमाणु बम डालो, एटम बम डालो, अग्नि मिसाइल छोड़ो, वही कुछ तो छोड़ो। नहीं मिली थी आज़ादी चरखा चलाने से। नहीं, आज़ादी पाकिस्तान का तूने गीत गाने से आज़ाद नाश कर दिया। क्या तेरे गीत गाने से पाकिस्तान का नाश हो गया? तेरे पाखंड पूर्वक गीत गाने से क्या बांग्लादेश का नाश हो गया? क्या तेरे गीत गाने से क्या हुआ? तू बता दे। ऐसे पाखंडी लोग समाज में भ्रांतियाँ फैलाते, नफरत फैलाते, उलझुल बातें करके बदनाम लोगों को करते। अरे महात्मा गांधी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। और ये बिल्कुल झूठी बात है कि महात्मा गांधी ने 55 करोड़ की बात करी। 100% झूठ है। ये सिर्फ जो है बदनाम किया गया। महापुरुषों को कैसे कैसे नहीं बदनाम किया जाता। महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर लोगों ने कीचड़ नहीं उछाली, क्या क्या बदनाम करने की कोशिश नहीं की। ऐसी ऐसी किताबें महर्षि दयानंद सरस्वती के खिलाफ लिखी गई। दयानंद रहस्य एक बहुत बड़े पौराणिक विद्वान ने लिखा है, क्या क्या आक्षेप नहीं लगाया। तो क्या सत्य हो जाएगा किसी के कहने से? इसी प्रकार से 55 करोड़ का आक्षेप जो महात्मा गांधी के ऊपर लगाया जाता है, बिल्कुल झूठा है। जबकि जब देश का बंटवारा हुआ था, 80 करोड़ देने की बात थी। जब देश का बंटवारा होता है तो खजाने में जो खजाना धन है, उस पर दोनों, जब दो भाई अलग होते हैं तो दोनों का अधिकार होता है। तो 80 करोड़ उसका हिस्सा बन रहा था पाकिस्तान का। 25 करोड़ उसी समय दे दिया गया था, 55 करोड़ बाद में देने का प्रस्ताव था। गांधी जी ने यही कहा था। कभी अनशन नहीं किया महात्मा गांधी ने 55 करोड़ के लिए। अनशन उन्होंने उस समय जो अनशन चल रहा था, वह जो है दंगा, सांप्रदायिक दंगे के खिलाफ चल रहा था। उसी समय जो है ये बात 55 करोड़ की बात आई, तो गांधी जी ने अनशन के समय बोल दिया कि उसको दे दो। अब लोगों ने हवा उड़ा दिया, पाखंड फैला दिया कि गांधी जी देखो 55 करोड़ के लिए अनशन कर दिया। ऐसे ऐसे लोग, पता नहीं कि किस महापुरुष को बदनाम लोग नहीं करते। मैंने एक व्यक्ति के मुँह से सुना, रानी लक्ष्मीबाई का कोई योगदान नहीं। किस महापुरुष के बारे में लोग क्या क्या नहीं बोल जाते। कई लोग स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, नहीं वो तो मांस खाते इसलिए कोई बहुत अच्छे आदमी नहीं थे, घटिया आदमी। अरे एक कमी के कारण से कोई उसका सारा उसके त्याग तब बलिदान का
मटिया मेट कर देते हैं ना। तो मेरे मित्रों, आज बड़े ज़ोर शोर से समाज में प्रचारित किया जा रहा है कि देश की स्वतंत्रता में महात्मा गांधी का कोई योगदान नहीं। अभी जैसे 2 अक्टूबर आएगा, गांधी जी की जयंती मनाई जाएगी, और पूछना भ्रमित नौजवानों से पूछो, 100 में 80 तो यही बोलेंगे, कोई योगदान नहीं। मेरे मित्रों, जबकि देखो, कहते गांधी जी का रास्ता गलत था। अरे गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को समझाया। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में कभी मनभेद नहीं था, मतभेद था। गांधी जी का रास्ता अलग, सुभाष चंद्र बोस का रास्ता अलग। गांधी जी ने बहुत सम्मान करते थे, और सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के भक्त थे। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? किसी ऐरू गैरू नथु खैरू ने दी। अरे महानायक, संसार के सबसे बड़े क्रांतिकारी, सबसे बड़े वीर, महानायक ने दी थी। सबसे महात्मा गांधी को इससे बड़ा प्रमाण क्या मिल सकता है? अरे कोई कुछ कहे, लेकिन संसार के सबसे बड़े वीर, सबसे बड़े त्यागी, तपस्वी, बलिदानी महानायक ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। और राजीव दीक्षित का सुन लो वीडियो कि सुभाष चंद्र बोस से एक बार लोगों ने पूछा, महात्मा गांधी का इतना आदर क्यों करते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अरे इस व्यक्ति के अंदर ऐसा कुछ है, ऐसी शक्ति है कि इसके पास जाने से हृदय पवित्र हो जाता है। इस प्रकार से विचार व्यक्त किए थे। तो जिस महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस आदर करते हो, अल्बर्ट आइंस्टीन आदर करता हो, बराक ओबामा जिसका आदर करता हो, संसार की बड़ी बड़ी हस्तियां, और हस्तियों को तो छोड़ो, हम तो सुभाष चंद्र बोस से बड़ी हस्ती किसी को नहीं मानते। सबसे बड़ा प्रमाण सुभाष चंद्र बोस है। नोबेल पुरस्कार से बड़ा पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस की वाणी है। तो मेरे मित्रों, ऐसे समाज में भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। तो आज मैंने देखा, राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा पढ़ रहा था। अंत में देखो, यह पुस्तक, मेरे भाई आप लोग भी देखो, आत्मकथा, राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा, और प्रकाशक बता देता हूं, यह है प्रभात पेपर वैक्स, 4/9, 4/19, आसफ अली रोड, नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है पुस्तक। किसी भी आत्मकथा में पढ़ लेना, मैंने कई प्रकाशकों की आत्मकथा में पढ़ा है। आत्मकथा में परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनना सब लोग। कहते हैं कि देखो अंतिम संदेश, कहते हैं कि मैं भी उसी प्रकार काम करना चाहता था। कहते हैं कैथोराइन की जीवनी मैंने पढ़ी और उससे बड़ा प्रभावित हुआ और उसकी जीवनी को प्रकाशित कराया, और मैं भी उसी प्रकार कार्य करना चाहता था, पर बीच में ही क्रांतिकारी दल में फंस गया। हम नहीं कहते कि क्रांतिकारी पूजनीय हैं, बहुत वीर होता है जो क्रांतिकारी। ये सभी क्रांतिकारी पूज्य हैं, सबसे आदर के पात्र हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जो शांति दल का हो तो उसका योगदान ही नहीं, हम उसका सम्मान न करें। अरे घर में ही किसी के 4 बेटे हैं, बड़ा भाई बड़ा शांतिप्रिय है, दूसरा बड़ा उग्र है, बातों बातों में लाठी उठा लेता है। लेकिन ऐसा नहीं जो शांतिप्रिय उसका कोई योगदान नहीं है। भगवान राम शांतिप्रिय थे, लक्ष्मण जी उग्र विचार के थे, परशुराम जी से लड़ पड़ते थे। परशुराम लक्ष्मण संवाद में देखो, रामचंद्र जी क्या बोलते, आपका कोई सेवक हो जिसने धनुष तोड़ी होगी? लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं, ऐसी धनुष मैंने बाल्यकाल में बहुत तोड़ी, जाके जुड़वा लो।
हैं? तो ऐसा नहीं कि जो शांत प्रिय हो, अहिंसावादी हो, उसका योगदान नहीं। ये उलझुल बात है, जो है ना असमझ लोग बोलते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं कि मैं बीच में ही क्रांतिकारी दल में फंस गया। अब लो भाषा देखो जरा, अगर ये बात गांधी जी बोल दे तब तो जो है गांधी जी बुरे हैं। मेरा तो अब यह दृढ़ निश्चय हो गया है कि अभी 50 वर्ष तक क्रांतिकारी दल को भारतवर्ष में सफलता नहीं मिल सकती। लो, अभी 50 वर्ष तक क्रांतिकारी दल को भारतवर्ष में सफलता नहीं मिल सकती। अगर ये बात गांधी जी कहते तो बुरा। और राम प्रसाद शहीद आजम राम प्रसाद बिस्मिल, आर्य राम प्रसाद बिस्मिल अगर कहते हैं तो अच्छा, कहो ना जरा गांधी जी, इनको भी कुछ उल्टा सीधा बोलो, क्योंकि यहाँ की स्थिति उसके उपयुक्त नहीं है। अब गांधी जी की बात समझ में आई। गांधी जी बड़ी थे, इतने दूरदर्शी, वो तो समझ गए और सबको समझाते रहे, नहीं हथियार नहीं, हथियार नहीं, हथियार नहीं। और राम प्रसाद बिस्मिल क्या कर रहे हैं? आगे देखो ना जरा, आंखें खोल के देखो, पाखंडी लोगों। अतएव क्रांतिकारी दल का संगठन करके व्यर्थ में नवयुवकों के जीवन को नष्ट करना और शक्ति का दुरुपयोग करना आदि बड़ी भारी भूलें हैं। लो, कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद आजम, आर्य शहीद आजम राम प्रसाद बिस्मिल। इससे लाभ के स्थान में हानि की संभावना बहुत अधिक है। देखो, बड़े घन चिंतन मनन साधना के बाद यह निष्कर्ष निकाला आर्य राम प्रसाद बिस्मिल। पक्के आर्य समाजी थे, इसलिए बोल रहा हूँ आर्य। कई लोगों को भी चुभेगा कि आर्य क्यों कह रहा है। इसके लाभ के स्थान में हानि की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि आप सोचो जरा, शहीद आजम, भारत के लाल सरदार भगत सिंह के कितने साथी थे? उनके संगठन में कितने लाख नौजवान थे, जरा बताओ। कितने हजार, कितने लाख थे? अंगुलियों पर गिनने के योग्य थे। तो कैसे देश आज़ाद हो जाता? कितना हथियार था? अरे लड़ाई क्या कुछ हथियार लूट करके हो जाती है? महानायक ने तो सेना संगठन बना लिया था, वह तो कुछ व्यवहारिक बात है। लेकिन इन लोगों के पास क्या था? कितने भारत के राजा लोग इनके पीछे चल पड़े कि लो खजाना खोल देते हैं। अरे यहाँ के धन सेठ लोग क्या थे? इन क्रांतिकारियों को क्यों काकोरी कांड करना पड़ा? क्यों नहीं अपना खजाना खोल करके दे दिए? इस सेठ लोग, बड़े बड़े राजा लोग हैं, कहते 1 करोड़ तू लो, 1 करोड़, 1 करोड़ 10 हैं, 1 अरब रुपया उस जमाने में 1 करोड़ भी अगर इकट्ठा करके दे देते तब तो कुछ बात बनती। किसने दिया था? इन बेचारों को ट्रेन में डकैती डालनी पड़ी। हालांकि वो गलत नहीं है, जो ट्रेन में लूटा देश को आज़ाद कराने के लिए, वो भी अच्छा है, उचित है, पूजनीय है, हम गलत नहीं कहते। लेकिन यहाँ के धन्ना सेठ जिस प्रकार से महाराणा प्रताप को भामाशाह ने दान दिया था, सहयोग किया था, इतिहास में अमर हो गए भामाशाह। ऐसे क्यों नहीं सरदार भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, शहीद आजम राम प्रसाद बिस्मिल को लोगों ने क्यों नहीं धन दिया? कितने लोग, कितने नौजवान खड़े हो गए? ये बातें तो होगी ना। यही बात राम प्रसाद बिस्मिल कह रहे हैं। बड़े सोच विचार करके, गंभीरता से, साधना के पश्चात, योगाभ्यास करने के बाद ये सारा निष्कर्ष निकाला। तो क्या कहते हैं? नवयुवकों के जीवन को नष्ट करना और शक्ति का दुरुपयोग करना है। बताओ, जब ये महात्मा गांधी कहते थे मुझे तो हंसी आती है ऐसे लोगों के ऊपर कि कैसी इनकी बुद्धि है, कितने ये बुद्धिमान।
नयुकों को मेरा अंतिम संदेश यही है कि अब देखो क्या लिखते हैं शहीद आजम राम प्रसाद बिस्मिल, क्या लिखते हैं कि नयुकों को मेरा अंतिम संदेश, सुन लो उलझुल बातें करने वालों, कि वे रिवॉल्वर या पिस्तौल को अपने पास रखने की इच्छा को त्याग करके सच्चे देश भक्त बने। पढ़ लेना, देख लो, कोई समझा कि जो है नहीं ये ऐसे ही पढ़ रहा है। यह पुस्तक हर एक जो है वो जो उलझुल कविता करते हैं ना, नहीं मिली थी आज़ादी चरखा चलाने से, जैसे कि जो अभी इनकी कविता जो है पाकिस्तान पर परमाणु बम डाल देगी। एक मक्खी की टांग तो सीधा नहीं कर पाए। कितने शर्म की बात है कि कश्मीर का जो है भाग अभी पाकिस्तान कब्जा किए हुए हैं। अरे ऐसा तो ये कविता तो पढ़ते, कारगिल का जब युद्ध हुआ था उसी समय कब हथियार लेना था, है अवसर था। कारगिल जब युद्ध हुआ उस समय अवसर था, पाकिस्तान के ऊपर सब पूरा संसार जो है उसके विरुद्ध था, बदनाम था पाकिस्तान, बहुत बड़ी गलती करी थी, उसी समय छीन लेना था। और उस समय जब भारत छीन लेता, कहीं पर भी जो भारत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठी, ऐसा सुअवसर था वो। मैं तो ये कहता हूँ, और कई जो मैंने विचार कर परमाणु बम डाल देगा पाकिस्तान, है क्या डाल देगा, ये भारत के पास परमाणु बम नहीं थे, भारत डालता तो उसका पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाता है। भारत का तो एक प्रांत खत्म होता, अब भारत डालता तो पाकिस्तान पूरा खत्म हो जाता। ये इसको ये नहीं पता है कि भारत तो बाहर रह ही जाएगा, एक प्रांत उसका खत्म होगा, लेकिन तेरा तो पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। उसको ये डर नहीं था। उसी समय पूरे कश्मीर पर कब्जा, पाकिस्तान जो अधिकृत कश्मीर है उस पर कब्जा कर लेना था। ये बात तो नहीं कहते, तब नहीं बोलते, कविता नहीं सुनाते। और देखो क्या कर रहे हैं, सच्चे देशभक्त बने। ऐसी बात तो महात्मा गांधी भी नहीं बोलते कि जो हथियार उठाए देशभक्त नहीं है। अरे महान देशभक्त हैं, लेकिन अवसर, ये बात राम प्रसाद बिस्मिल की, जो यह अवसर नहीं है 50 साल तक, या उस समय भारत की जनता ने सहयोग किया होता इन नौजवानों का, धन पाट से पाट दिया होता इनको, कम से कम इनके पास इनका खजाना 1 करोड़ का होता उस समय, और सेना में लगभग लाखों लोग होते, तो निश्चित रूप से सफल होते, तो बात बनती। शहीद आजम, महान क्रांतिकारी, महान त्यागी, दार्शनिक विचारक सरदार भगत सिंह, आर्य सरदार भगत सिंह, वह भी आर्य पुत्र थे। उनके दादा भी आर्य समाजी, उनके पिताजी भी आर्य समाजी, और वो भी आर्य समाजी। उनका जनेऊ संस्कार हुआ था, और उनके जनेऊ संस्कार पर उनके दादाजी ने कहा था कि मैं इसको देश के लिए सौंपता हूँ। और देखो उनकी वाणी, एक आर्य की वाणी सत्य हुई, और शहीद आजम भगत सिंह देश के लिए बलिदान कर दिए अपने। क्या ख्वाब देखा था उन्होंने, बहुत लोगों ने प्रयास किया, उनके पिताजी ने भी प्रयास किया कि सरदार भगत सिंह माफ़ी मांगे, महात्मा गांधी ने भी बहुत प्रयास किया, ये ऐतिहासिक है। राजीव दीक्षित की बात छोटी नहीं हो सकती, हम तो ये मानते हैं। राजीव दीक्षित प्रमाणों से सिद्ध किए हैं कि भगत सिंह को बचाने के लिए महात्मा गांधी ने घोर प्रयास किया था, ये सत्य है। देखो कैसे कैसे जो प्रचार किया गया पूरे भाग, मैंने तो 20 साल से सुना, लेकिन मैं मानता नहीं था। और जब मैंने राजीव दीक्षित के विचार सुने तो मेरा मन प्रफुल्लित हो। देखो एक ऐसे भारत के लिए इतना त्याग करने वाला महात्मा गांधी, मैंने तो पृथ्वी पर ऐसा देखा ही नहीं है कि जिसने कहा हो कि मेरे हिस्से में एक छोटी सी धोती आती है। अरे दिखाओ ना जरा, दिखाओ कोई ऐसी बात कहा हो, जी कर दिखाया हो। अफसोस की बात है, इतने बड़े त्यागी तपस्वी धर्मात्मा को
लोग जो है क्या क्या लांछन लगाते हैं, रोना आता है। तो सरदार भगत सिंह, शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने क्या कल्पना की थी, क्या सोचा था? अरे कि मेरी फांसी होगी, पूरे भारत में आग लग जाएगी, इतने करोड़ों नौजवान खड़े होंगे, करोड़ों लोग खड़े होंगे और अंग्रेजों को मार भगाएंगे, ऐसा सोचा था। क्या हुआ? कितने नौजवान खड़े हुए, कहाँ आग लगाई, कितने अंग्रेज मारे गए, दिखाओ जरा। तो उसके बाद कुछ हुआ? हुआ कुछ? दिखाओ ना। अफसोस की बात, लेकिन फिर भी उलझुल बातें करते हैं। जब देखो क्या कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल कि सच्चे देशभक्त बने, पूर्ण स्वाधीनता उनका ध्येय हो, पूर्ण स्वाधीनता उनका ध्येय हो और वह वास्तविक साम्यवादी बनने का प्रयत्न करें। फल की इच्छा छोड़ करके सच्चे प्रेम से कार्य करें, परमात्मा सदैव उनका भला करेगा। तो मेरे मित्रों देखो, एक आर्य के हृदय की उद्गार, अपील, प्रार्थना, अंतिम संदेश क्या है कि अभी हम हथियारों से अंग्रेजों से नहीं लड़ सकते। और यही बात जब महात्मा गांधी कहते हैं तो उल जुलूल बात। मैंने देखा ऐसा, प्रदीप के गीत की इतनी खिल्ली उड़ाई जाती है, इतनी खिल्ली उड़ाई जाती है। अरे जब सेना लड़ती है, हैं? सेना लड़ती है, लड़ती तो सेना है, सेना नायक भी युद्ध के मैदान में नहीं जाता है, लेकिन नाम किसका होता है? देश के शासक का नाम होता है कि वो जीत गया, देश जीत गया। तो महात्मा गांधी के बारे में उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो जितने भी लोग थे देश को आज़ाद कराने वाले, सारे क्रांतिकारियों का योगदान है, किसी ने ये नहीं कहा। लेकिन उस समय नेता, सर्वमान्य नेता महात्मा गांधी थे, इसीलिए प्रदीप ने गीत गाया, ले ली आज़ादी तूने बिन ठग बिन। तो उस समय हथियार नहीं चल रहा था, हथियार चलाने वाले बेचारे चले गए। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार से हम सभी महापुरुषों के प्रति, सभी क्रांतिकारियों के प्रति, देशभक्तों के प्रति हमें श्रद्धा भाव रखना चाहिए।